Hey guys, welcome back to our channel. Today is a super humid day which is not good for my throat or my hair. लेकिन हमारी लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने बोला कि आपकी तो इनकम अच्छी है तो इट्स ईजियर फॉर यू टू सेव एंड इन्वेस्ट। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी इनकम कम होती, हाफ होती जितनी अभी है, तो हम क्या करते हैं। और ये कोई ऐसी मन घड़त कहानी नहीं है। जब सिमरन की जॉब गई थी, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तब भी हमारी इनकम जो थी वो हाफ थी, राइट। सो आज हम बात करेंगे कि उस सिनारियो में हम कैसे सेव करते और कैसे इन्वेस्ट करते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ये पीछे जा रही है, उसके पीछे जाएगी पूरी और यहाँ से निकल रही है। तो गाड़ी लगाई है यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ अंदर पिकअप करने। ऑर्डर विल बी रेडी सून। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये वॉलमार्ट की चेयर है। दैट्स द एंट्रेंस, लेट्स गो। बंद। ये यहाँ से है। The coffee's here. आज हम बात करेंगे एक सिनेरियो के बारे में कि हमारी इनकम फॉर इंस्टेंस अगर $5,000 होती एंड जो मोस्ट कॉमन इमिग्रेंट्स यहाँ पे जब आते हैं एक आध साल में कितनी सैलरीज होती हैं। तो उसमें एक तो हमारे जैसे होते हैं जिनकी इनकम ठीक ठाक होती है, दोनों कमा रहे होते हैं, दे डोंट हैव किड्स एंड ऑब्वियसली यू नो it gets a lot easier in that scenario. एक सिनेरियो ये होता है कि you are earning $5,000, you are a couple but you are a single earner and you have a kid as well and one of the person is actually taking care of the kid. So उस सिनेरियो में household income तो $5,000 है and there is one more person that you need to take care of. तो एक वो वाला सिनेरियो हो गया। एंड दूसरा you are a couple still एंड $5,000 आपकी हाउस होल्ड इनकम है बट बोथ ऑफ यू आर वर्किंग बट यू आर वर्किंग एट ऑलमोस्ट क्लोज टू मिनिमम वेज या वेजेस जो हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो हम ये दोनों सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे बट द एंड गोल इज़ दैट वो $5,000 जो घर में आ रहे हैं, हाउ वुड दैट वर्क for both these scenarios. तो अगर आपकी इनकम $5,000 है, whether you have a kid, whether both of you are working, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Number one thing is that you need to take money out for your rent. तो उसके लिए हमारा रूल ऑफ 25 दैट सेज दैट 25% ऑफ योर हाउस होल्ड कैरी होम इनकम कैन एक्चुअली गो income can actually go into your rent, which makes it $1,250, which to be honest is not a lot when it comes to Ontario. जब हम यहाँ पे आए थे तो जो हम बेसमेंट में रह रहे थे उसका रेंट was $1,200, so it's possible but again it won't be super fancy and area भी उतना कोई बढ़िया नहीं होगा, so that's something that we need to take care of और इसके ऊपर हम थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा खर्चा आता है कार का, which should not be more than 10% of your carry home income. तो अगर आपकी इनकम $5,000 है तो it should not be more than $500, including your insurance and your car का mortgage. And in fact, we in fact include $100 for fuel as well in this. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि $500 में कुछ नहीं आता है। पहली बात तो वो ट्रू नहीं है, हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। But what I'll recommend is that if you are a couple and if you don't have a child, you don't need a car. And उसके लिए if you stay in downtown, you can actually club जो कार का बजट है $500 and the $1,250 that you have. तो आपका अपने वर्क प्लेस, assuming your workplace is in downtown, आप अपने वर्क प्लेस के क्लोज हो सकते हो and everything is close in downtown. जहाँ पे भी आप नीचे उतरोगे यहाँ पे आपको बैंक मिलेगा, ATM मिलेगा, ग्रोसरी मिलेगा, everything is so close that you actually do not need a car and a lot of people actually do that, especially if you don't have a child. The other scenario is that you can change your location and move to satellite towns or even other provinces. जैसे हम लोग किचनर मूव हो रहे हैं तो किचनर में रेंट्स आर लोअर
as compared to Toronto downtown. So that's also good option. एंड इन फैक्ट जहाँ जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं किचनर में, दैट्स इन डाउनटाउन किचनर, तो आप नीचे उतरोगे तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगी वहाँ पे, एंड वील ऑल्सो गेट रेस्टोरेंट्स, बैंक, सब कुछ वहीं पे होगा, जस्ट लाइक इन डाउनटाउन डाउनटाउन टोरंटो. एंड द रेंट देयर इज़ अबाउट $1,600-$1,700 फॉर अ 1 bedroom. अगर थोड़ा बड़ा लोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इट्स पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू मेक दोज एडजस्टमेंट्स, एंड इफ़ यू डोंट गेट अ कार यू कैन एक्चुअली क्लब द कार and the house का जो आपका बजट है and still remain under 25, rule of 25 and rule of 10. And now we understand कि सबकी situation different होती है, especially people with children. अब बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी different situations होती हैं where you think that you need a car. तो उसके लिए we would suggest कि एक बार जब आपकी जॉब लग गई है and जो आप इंडिया से proof of funds लेकर आए थे, you can actually put that proof of funds into your car so that आपकी जो monthly EMI होगी कार की वो कम हो जाएगी. And $8,000-9,000 में you actually get a very good car. जब मैं भी कार ले रहा था and जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो हम देख रहे थे what do we do, and I know a lot of people who have bought 8,000-9,000 कार 100,000 से नीचे चली हुई. If you buy a Toyota Corolla, Toyota की कार बहुत लंबी चलती है and that's a very good car. हाँ, इतनी फैंसीनेस नहीं होगी, शौक होता है गाड़ी अच्छी लेने का, but again your income is low, and उस केस में all you need is to get from one place to another. थोड़ी बहुत सेफ्टी चाहिए, so you can definitely buy a car for $8,000-9,000 or put $5,000-6,000 of down payment on a car which is not very expensive. Always buy second hand if the income is not allowing, and always look at the interest rate that you are paying. Interest rate should not be more than 4%. 4% मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. Interest rate should not be in fact more than 3.5%. So just take care of these things and try to keep your expenses of the car less than $500, maximum $600, which is 10% of your carry home income. Now utilities, phone, grocery, ये तो खर्चा होना ही है. And even sometimes more if you have children. I think there's one expense that should always be in your budget, which is the fun expense. And that should be 10% of your carry home income. And ये होना बहुत important है. हम इतनी दूर आए हैं, फन तो करना इम्पोर्टेंट है. गो टू नायग्रा लेक, जहाँ पे भी हो, जस्ट टेक दैट ब्रेक. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली एज वेल. तो अभी भी ये सारा खर्चा मिला के हुआ $3,125, एंड इसके अंदर हमारी जो हाउस होल्ड इनकम थी वो $5,000 थी, तो वे स्टिल लेफ्ट विद अराउंड $2,000. So if you just look at this budget, obviously you are not paying enough for the house rent, and वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, but what we can see is that there is enough room to save still. And like we said in our previous video that हम 20% जो अपना अमाउंट है वो हम इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो पहले हमें सेव करना है. So 20% अमाउंट whether you invest or you save, you can still take out. एंड कब इन्वेस्ट करना है, कब सेव करना है, हमने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी इन्वेस्टमेंट में हमने बताया था, इफ़ यू डू नॉट हैव योर इमरजेंसी फंड विच इज़ 4 to 5 months ऑफ योर मंथली जो एक्सपेंस है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में $20,000, आपके केस में $15,000 हो सकता है. इफ़ यू डू नॉट हैव दैट as a cushion in your bank account as savings, then you should not invest and you should save this $1,000, which is 20% of $5,000. So abhi bhi with a low income you can actually do that, what we are doing with double the income. It's possible. अब ये जो saving के $1,000 है, and in our case it's $2,000 right now. We have a very smart trick of it कि out of sight out of mind. जैसे ही अकाउंट में ये पैसे आते हैं, we just put it in a separate bank account कि हमें एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक बैलेंस में दिखेंगे नहीं और वहाँ पे सेविंग ऑलरेडी हो रही है. सो दैट रियली हेल्प्स अस. एंड फिर हमारे पास जो $800 बचे, 5,000 की इनकम में $800 बचते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली पुट टुवर्ड्स योर रेंट. So instead of paying $1,250 in rent, you can actually increase it by $250. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास बजट में रूम है, as long as you are disciplined on all the other factors. So you can actually spend a little bit more on your car, you can actually spend a little bit more on your on your rent, and $1,500-$1,600 में you can actually get a pretty decent walkout basement in a place like Mississauga or Brampton. So it's 100% possible to do that. It's 100% possible to have a car, and it's 100% possible to live a good life with a fun budget as long as you are budgeting your income. So जो पूरी हमने एक्सरसाइज करी है, इसका पूरा सार ये निकल रहा है कि it's not like कि आपकी अगर इनकम कम है तो आप ये सब नहीं कर सकते, you'll be जितना आ रहा है उतना ही जाएगा. नहीं, as long as you are able to budget that, you will be able to save and you will be able to invest and you will be able to have fun at the same time. और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी है तो हमने एक एक्सेल शेयर करी थी जिसके अंदर हमने बताया था कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे तो what will you end up
with in the next 30 years अगर आप long term invest करते हो. अब हमने $10,000 दी थी because that's close to our income, but if you do this $5,000 जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो obviously you will be investing $1,000 और mostly वो TFSA में जाएगा. But जैसे जैसे income increase होएगी, by the end of 30 years, even if you start after 5 years, it doesn't matter, you will end up with $1.6 million and that's the power of compounding. तो अब ये $1,000 सिर्फ लग रहा है जो आप इन्वेस्ट करोगे, and maybe it's not today because अभी आपका इमरजेंसी फंड नहीं हुआ है, but still it actually adds up to a lot of money in the next 30 years. सिर्फ $1,000 if you are able to invest every single month. ये बन गई है सिमरन फोटोग्राफर, ये अब we saw कि $5,000 income से we still can save $1,000, but we really think it's not enough. And अगर घर खरीदना है तो it will be very difficult. तो अगर हमारी income $5,000 होती तो हम दो चीज़ें करते. पहली चीज़ तो we would have found a way to increase our income, and that's really important. And बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये तो possible नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, but it's very much possible. And सबको YouTube चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर, and you don't have to do and investing and short term investing, day trading, bitcoin में डाल देंगे, वो सब सबके लिए नहीं है, right? There are people who pick up second jobs, there are people who pick up weekend, like hustles, there are people who do freelancing. अगर आप IT में हो तो you can always freelance. अगर $500, $600, $700 भी महीने के एक्स्ट्रा आते हैं, that can actually go towards your saving, towards your house buying, whatever your goal is. That's really, really important. So number one thing that we would do if we were earning $5,000 as a couple, or in fact with a child, we would try to increase our income by either starting a business or starting a side hustle जिससे थोड़े बहुत पैसे और आएं. And जो दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, if you are not able to increase your income, is to change your province. Ontario is very expensive. Same goes for Vancouver. यहाँ पे house prices expensive हैं, rents expensive हैं, car insurance is very expensive. If you compare it with Saskatchewan or even within Ontario, if you go to Sault Ste. Marie जो हमने वीडियो भी करी थी उसके ऊपर, Alberta. अब जैसे हमने भी यही करा, हम हैं Ontario में ही, but we went to Kitchener not because of our jobs. हमारी जॉब Kitchener में नहीं है, मेरी जॉब Mississauga में है. सिमरन की जॉब जब हमने घर लिया था वो टोरंटो में थी, डाउनटाउन टोरंटो में. But सिमरन का वर्क फ्रॉम होम था and we said that we'll figure it out, right? We bought it in Kitchener because we were getting a 20-25% discount on a house, and वो उतने में प्राइस में हमें closer to GTA नहीं मिलता, and that's the reason why we went to Kitchener. If the income would have been even lower, we would have gone outside of the province, and there's nothing wrong in doing that, and that's actually smart because it's mathematical. अगर पैसे नहीं बच रहे तो obviously we'll have to look at other options, either increase your income और reduce your expenses. अब we always see कि हमारे friends ने एक साल में घर खरीद लिया तो हमें FOMO हो जाता है that we should have also bought a house in a year. But with $5,000 of income, it's gonna be very difficult. So what we suggest is that you actually look at this in a 5-year window. ऐसा नहीं सोचना कि एक साल के अंदर अंदर मेरे को सब कुछ चाहिए. It's not gonna happen at $5,000 income. So 5 years का time though, and you set yourself a goal saying that I want to be a house owner and I want to have so and so car by the time it's 2025, and तब तक you have to now make a list of what things that you need to do, what income goal that you need to meet in order to reach there. तो उसके लिए अगर आपको side hustle शुरू करनी है तो 5 साल is enough to change a side hustle into a business and earn enough so that you have a house and you have a fancy car or whatever you want in 5 years. तो हम जब भी कनाडा आते हैं, we need to realize that we are coming here for good. 30, 35, 40 years अगले हमारे कनाडा में कटने वाले हैं, and we cannot expect ourselves to settle down in 1 year. It's a massive change and it's a long term change. जितने साल हम आज तक, जैसे मैं 30 years का हूँ, इससे ज़्यादा साल मैंने और अभी कनाडा में काटने हैं, and that's a massive amount of time. And 5 साल पता भी नहीं चलेगा when we are 60 that ये 5 साल बाद हमने उस फलाने नवजोत से 5 साल बाद घर लिया था. It won't matter. As long as you look at things and be patient and look at things in long term, you will be fine. And he lied, he's 33. Oh yeah, I'm 33.
That's all we have for today. I hope this helped you and gave you a different perspective. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye. Bye bye. And yeah, if you haven't subscribed to our channel, do consider subscribing. Afterthought. Bye Bye bye.